दतिया में विश्व प्रसिद्ध मां पीताम्बरा माई के दरबार में इन दिनों श्रद्धालुओं का मेला लगा हुआ है। करीब 89 साल पहले बड़े गुरु महाराज ने यहां आकर मंदिर की स्थापना की थी। वहीं 5000 साल पुराने वनखंडेश्वर महादेव मंदिर पर भी उन्होंने तपस्या की। यह वनखंडेश्वर महादेव शिवलिंग महाभारत कालीन बताया गया है। मंदिर को सबसे ज्यादा प्रसिद्ध उस समय मिली जब 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध लड़ा गया। उस समय बड़े गुरु महाराज के पास देश के बड़े राजनेताओं के अलावा कई समाज सेवी भी पहुंचे थे और उन्होंने इस युद्ध को रुकवाने की गुहार बड़े गुरु महाराज से लगाई थी। यहाँ लोग दूर दराज क्षेत्रों से आकर अपनी मनोकामनाओं के लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं। मैं आज पीताम्बरा मंदिर के प्रांगण में खड़ी हुई हूँ। यहाँ मंदिर के वृत्तांत के बारे में और जब से माँ बगलामुखी की यहाँ प्रतिष्ठापना की उनके बारे में पूरी जानकारी यादवेंद्र महाराज यहाँ के जो गुरुजी हैं उनसे आपको बात कराते हैं, उनसे पूछते हैं उनका क्या कुछ कहना है इस माई के बारे में। जय माई की। मैं याज्ञवल्क्य शास्त्री उपाचार्य और पुजारी पीताम्बरा पीठ हूँ और इस समय मेरी सेवा भी चल रही है। गुरुजी ने 1935 में माई की स्थापना यहाँ की थी और ऐसा पूजन हमारे यहाँ होता है। विश्व में कहीं भी इस तरीके का पूजन माई का नहीं होता है इस तरीके से। और यहाँ जन कल्याण, राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण के कार्य होते हैं। गुरुजी यहाँ देखा जाए तो श्रद्धालुओं का आना नवरात्रि में काफी भव्य यहाँ मेला जैसा लगता है, आते हैं और दीक्षा भी दी जाती है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए क्या है कि हमारे यहाँ जो भी काम होता है वो सिस्टम से होता है, एक नियम से होता है। हमारे यहाँ जो दीक्षा होती है उसका भी बाकायदा विधिवत आवेदन किया जाता है, फिर उसको स्क्रूटनी की जाती है, इंटरव्यू लिया जाता है, उसके बाद दीक्षा होती है। और जिसका भी आवेदन आता है पूजा पाठ के लिए उसकी एक समिति है, उस समिति में रखा जाता है और उसके बाद फिर चयनित कर आचार्यों द्वारा, पंडितों द्वारा कराया जाता है। गुरुजी मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो महाभारत कालीन के यहाँ वनखंडेश्वर महादेव की है जो बड़े विख्यात हैं, इनके बारे में आपकी क्या कहना है? ऐसा है कि महाभारत में ऐसा उपाख्यान आया है कि दंतवक्र जो राक्षस था उसके नाम पर दतिया का ऐसा जनश्रुति है कि यहाँ का राजा था। लेकिन ये जनश्रुति है और गुरुजी जब यहाँ आए तो केवल बीच में जो वनखंडेश्वर महादेव थे वो 5000 वर्ष पुराने हैं और वहीं पर उन्होंने साधना की और एक दिव्य पुरुष के उनको दर्शन हुए और उसके बाद माई की स्थापना की और उत्तरोत्तर करोड़ों की संख्या में जाप हो गया है और इस स्थान वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। गुरुजी बात करें माँ यहाँ और एक माँ विराजमान है, इन्हें धूमवती माई के नाम से जाना जाता है, जो काफी लोग शनिवार के दिन यहाँ मतलब ऐसा भीड़ रहती है कि लाखों की तादाद में भीड़ यहाँ आती है उनके दर्शन करने। और एक शनिवार कोई 5 करता है, 21 करता है या 11 करता है श्रद्धा अनुसार, इनकी क्या कहना चाहेंगे गुरुजी? गुरुजी ने धूमा माई की स्थापना 1978 में की थी और उस समय मैं भी था, मैंने भी देखा है वो स्थापना का कार्यक्रम। तो गुरुजी ने इसलिए की थी क्योंकि 1962 में जो चाइना वार हुआ उस समय माँ धूमा का आवाहन किया गया था और माई ने महाराज जी को दर्शन दिए थे और उसके बाद उन्होंने कहा था तुम हमारा स्थान बनवाना, तो गुरुजी ने उनका स्थान उसी परिप्रेक्ष्य में और माई का स्थान बनवाया और 1 साल बाद वो ब्रह्मलीन हुए थे। गुरुजी देखा गया है कि यहाँ निःशुल्क एक विद्यालय भी है जो यहाँ बच्चों को पीठ की तरफ से यहाँ उनको शिक्षा दी जाती है। वो कहाँ तक शिक्षा दी जाती है और उसके क्या क्या बच्चों के लिए प्रभाव पड़ता है, बच्चे कहाँ तक गए हैं अभी तक? ऐसा बच्चा कोई जो वहाँ प्रख्यात हुआ हो, उसने बड़ा अच्छा यहाँ से नंबर पाए हो, उसके बारे में, विद्यालय के बारे में क्या कहना? ये प्रथमा यानी कक्षा 8 से लेकर 12 तक संस्कृत विद्यालय है और एक महाविद्यालय भी है पीताम्बरा माई के नाम से, वो हमारा न्यास चलाता है। वो शास्त्रीय आचार्य तक की परीक्षाएं होती हैं और यहाँ के बच्चे बहुत उच्च स्तरीय जो है प्रतियोगिता में भी गए हैं और एक प्रोफेसर भी हैं
भोपाल में संस्कृत का प्रोफेसर भी बना है और काफ़ी आगे बढ़ गए हैं।